हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल इनकम। ये जो टॉपिक है ये टैक्सेशन का लास्ट टॉपिक होगा, बट हम इसके अंदर रिलेटेड सम्स यानी कि कॉम्बिनेशन सम्स जरूर कंप्लीट करने वाले। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करूंगा तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है टोटल इनकम ही। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उधर लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर उधर क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी तो खाली सैलरी सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम तो बिजनेस प्रोफेशन सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन सॉल्व करना है। लेकिन आपका जब क्वेश्चन रहेगा ना, जो अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, उस सब क्वेश्चन में खाली ऐसा स्पेसिफाई था कैलकुलेट इनकम ऑफ मिस्टर सो एंड सो फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी या कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूट फ्रॉम बिजनेस था। एक्चुअल में टैक्सेशन का ऐसा फॉर्मेट होता है। एक इंडिविजुअल कितने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है? 5। जैसे अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम सैलरी तो सैलरी में एक डिडक्शन रहता है अंडर सेक्शन 16 का, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 3 चीज इधर लिखा नहीं, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी रहता है। इफ यू रिमेंबर, बराबर है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जीएबी निकालते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनवे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट, अनरियलाइज, ये सारी चीजें आपको हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है। बिजनेस प्रोफेशन में रिसीव पेमेंट होता है, इफ यू रिमेंबर, और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। रिसीव पेमेंट के अंदर जो बिजनेस का रिसीव रहता है वो सब लिखते हैं, माइनस करते हैं बिजनेस का पेमेंट, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा तो नेट बिजनेस इनकम लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं, आप क्या ऐड करोगे? एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड, माइनस करोगे इनकम नॉट रिलेटेड, बिजनेस प्रोफेशन आता है। याद है ये सारी चीजें? तो आप अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करते हो तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट है, जिसके अंदर 5 सोर्स दिख रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म नहीं। हमने अभी भी कैपिटल गेन कंप्लीट किया था, इफ यू रिमेंबर। तो कैपिटल गेन के अंदर 2 टाइप के इनकम होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं। तो शॉर्ट टर्म डायरेक्टली कितने में बेचा, उसका कोई खर्चा विर्चा है क्या, माइनस करो तो शॉर्ट टर्म गेन आ जाता है। एंड फिर हमने किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबको ऐड करने से आपको मिलता है GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, या तो ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, बराबर है। और वहां पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है एक्सक्लूडिंग LTCG, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखा है आपने, मतलब GTI आ गया है LTC के अलावा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा। स्टेटमेंट ऐसा ही है, ये ऐसा ही बनता है एक्चुअल लाइफ में भी। जब आप कोई CA के पास या टैक्सेशन फाइल रिटर्न करोगे, इनकम स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो आपका इस तरह से इनकम स्टेटमेंट गवर्नमेंट के सामने जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मिलेगा डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से। आज हम ये सीखने वाले, ये सब चीज हम सीख चुके। सैलरी का कैलकुलेशन, ये सब का कैलकुलेशन अपने को आता है, सबको ऐड करेंगे, GTI तक आप पहुंच चुके हो। आज हम GTI के आगे चलने वाले हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम बात कर रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अभी डिडक्शन किस चीज का है? अगर आप कोई खर्चा करते हो, अब तक इनकम का डिडक्शन था, अब एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप कोई खर्चा करते हो तो आपको चैप्टर 6A का 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे डिडक्शन मिल रहे हैं। टोटल 8 डिडक्शन आपको दिख रहा है। ATC, ATCCC, ATD, DDE, ATT, ATTB, ATU, इतने डिडक्शन है और सब याद रखने के। सर कैसे याद रहेगा सर, इतना ऐसा हमारा दिमाग इतना सा दिया है ऊपर वाले ने, उसमें भी हमारा अलग चलते रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके साथ ऐसा उसमें हमने ये क्या याद रखेंगे? ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो जो उत्तू सा दिमाग है ना, उत्तू से दिमाग में अपन पढ़ लेंगे। आज का लेक्चर ही वही चीज के लिए कि अपने को डिडक्शन कैसे याद रखने का है। सारा डिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। मेरे पास तो इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा, ये अपन इत्तू से दिमाग में भी फिट करने वाले हैं, है क्या नहीं कमलेश? नहीं 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 नहीं, बराबर है। तो अपने को GTI के अंदर ये सब चीज को माइनस करना है और अपने को मिल जाएगा यहाँ पे इनकम फ्रॉम, दैट इज नेट इनकम। क्या मिलेगा? नेट इनकम, या तो NTI कह सकते हो। NTI नेट टोटल इनकम मिलेगा। इसके अंदर ऐड करने का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो LTCG आपने फाइंड किया, वो इसके अंदर ऐड करो तो आपका नेट
टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। समझा? फिर गवर्नमेंट इस इनकम के ऊपर आपसे टैक्स चार्ज करता है, जो कि SY BAF को नेक्स्ट सेम में इसके आगे का पार्ट आने वाला है। बीकॉम को नहीं है, बीकॉम एमकॉम करोगे अगर आप तो आपको ये आएगा, बीकॉम वाले को नहीं आएगा, बट बैफ वाले को नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके आगे का पार्ट आने वाला है। तो इसका मतलब बैफ को ये याद रखना ही पड़ेगा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों के लिए। ठीक है, बीकॉम इतना ही करने वाला है। एमकॉम के स्टूडेंट्स को भी सेम है और सेमेस्टर 3 में आएगा, तो उसको इसके आगे पढ़ने का है, बैफ को भी पढ़ने का है और बीकॉम को भी पढ़ना है, बीकॉम नहीं एमकॉम को पढ़ना है। ठीक है, दिमाग में बैठा टैक्सेशन सब्जेक्ट क्या था? टैक्स का सब्जेक्ट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, LTC सॉरी STG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिडक्शन देंगे, ये सारे डिडक्शंस देंगे, उसके अंदर अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड करना है, तो अपने को नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। क्लियर? तो बात करेंगे डिडक्शन की। ये आपका डिडक्शन है जो आपको याद करना है। अरे सर आपने तो बोला था थोड़ा सा ही है, चलो आप लोग आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, कोई नहीं, चलते रहता है। हाँ, मेरे को मालूम था आप लोग लेट ही आओगे, मैंने इसलिए चालू कर दिया। आ जाओ साइड पे आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। डन बेटा? नहीं वो बेटा वो कहीं भोगता भी हो, उसको हाथ मत लगाओ, आराम से, कैमरा है। चलो स्टार्ट करें। अब मैं बात कर रहा था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का। सबसे पहला डिडक्शन आपको होगा ATC एंड ATCCC। ATC एंड ATCCC, इन दोनों को मिला के टोटल आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। ATC एंड ATCCC दोनों को मिला के आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से? 1.5 लाख रुपए का। अभी ATC में आता कौन सा एक्सपेंसेस है? तो सबसे पहला बात करूंगा ATC में। ATC स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ATC स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जैसे कि LIC में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, डिफर्ड, ये सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, घर में भी यहाँ पे दिया है हाउसिंग फाइनेंस डिपॉजिट, हाउसिंग होम लोन, ये सब आपका कहीं ना कहीं डिडक्शन है। आप याद करो कैपिटल गेन में NHI किया था हमने, यहाँ पे NH भी है हाउसिंग लोन के लिए, बट वहां पे आपको उसका डिडक्शन मिलने वाला है। समझा? इन शॉर्ट सारा इन्वेस्टमेंट, ऑल द इन्वेस्टमेंट पार्ट ATC में आने वाला है। ATCCC में एक ही चीज आने वाला है, प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान। यहाँ पे क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, और यहाँ पे क्या है? प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान। ATC में एक ही चीज आएगा, बाकी पूरा सब इन्वेस्टमेंट है। याद नहीं रखने का है, ट्यूशन फीस, न्यू, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट ही है। एक एक करके जब सम्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो सी फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ABCD से अपना C से चालू होना है, C फॉर इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है सब किस में आने वाला है? ATC में। और ATCCC में क्या आने वाला है? पेंशन, सॉरी प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान। समझ में आया? इन दोनों को ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल इधर 5,000 का, इधर 10,000, इधर 20,000, इधर 25,000, टोटल आपने 10 इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, 50 इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, अपने को उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कह रहा है आपको जितना इन्वेस्टमेंट करने का करो। इन सब चीजों में आपने इन्वेस्ट किया, सब के सब चीजों में इन्वेस्ट किया, आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख, या आपने जितना किया है वो। आपने अगर 50,000 किया है तो आपको 1.5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 50,000 और 1.5 लाख विचेवर इज लोअर, विचेवर इज लोअर, मतलब मैक्स टू मैक्स डिडक्शन कितना आएगा? 1.5 लाख का। तो ATC फॉर इन्वेस्टमेंट। ABCD के हिसाब से डिडक्शन याद रखेंगे, C से डिडक्शन चालू होता है, A और B नहीं है, C से चालू होना है। ATC एंड CCC। C के अंदर इन्वेस्टमेंट और CCC के अंदर प्रीमियम फॉर LIC पेंशन प्लान। ठीक है, C हो गया। C के बाद क्या आएगा? D। D स्टैंड्स फॉर मेडिकल। D स्टैंड फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल। ABCD उल्टा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इधर ही पढ़ा रहा हूँ। D फॉर मेडिकल। ऐसा ऐसा बाहर जाके मत बोल देना कि आपको याद करने के लिए खाली, हमको तो D फॉर मेडिकल ही पढ़ा है ना? A फॉर बड़ा एप्पल तो B फॉर छोटा एप्पल, तो D फॉर मेडिकल। क्या है कमलेश? टिंग 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 यार। D फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट।
मेडिकल एक्सपेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो आपको 80D का डिडक्शन मिलता है। अब इसके अंदर किसके लिए डिडक्शन मिलेगा? अगर आपने खुद के लिए मेडिकल लिया है तो भी, स्पाउस, आपके वाइफ, हस्बैंड जो भी है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन सब का मेडिकल का आपको डिडक्शन मिलने वाला है। खुद के लिए या आपके जो डिपेंडेंट पर्सन है उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 रुपए। कितना मिलेगा? 25,000 रुपए। अगर आपके पेरेंट्स है, ये तो आपका पर्सनल लाइफ हो गया ना, मियाँ बीवी बच्चे समेत, बराबर, ये पर्सनल। लेकिन माँ बाप भी है तो माँ बाप के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, माँ बाप का भी इंश्योरेंस है, उसका भी 25,000 का डिडक्शन। इन शॉर्ट, खुद का और बच्चे का, सॉरी माँ बाप का, दोनों को मिला के टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा? 50। लेकिन आपके माँ बाप सीनियर सिटीजन है तो 25 नहीं मिलेगा, और 25 ऐड हो जाएगा, 50 मिल जाएगा। एडिशनल फॉर सीनियर सिटीजन कितना ऐड होगा? 25। मतलब अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो उनको 25 का डिडक्शन नहीं, 50 का डिडक्शन। मतलब 50 पेरेंट्स के लिए और आपका 25, टोटल कितना हो गया? मतलब यहां पे आएगा 25, 75, 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं, एक्चुअल में 1 लाख। 1 लाख। कैसे सर? कैसे सर? कैसे? हम भी सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन, दोनों सीनियर सिटीजन है तो हमारे लिए भी 50, पेरेंट्स के लिए भी 50, दोनों को मिला के कितना? 1 लाख। अरे समझ में आया? हम सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50, तो कितना आ गया? मैंने खुद का ही इंश्योरेंस लिया है 25, लेकिन अगर दोनों के लिए लिया है तो 50 भी मिल सकता है। 25, 50, 75 लाख। अकेला है 25, पेरेंट्स के साथ है 25, 25, 50। समझ में? पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, खुद नहीं है तो 25 और 50, 75। दोनों सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। कैटेगरी समझ में आ गया? अब वो सर हमको कैसे, सर क्वेश्चन बोलेगा आपको कि भाई उसने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है खुद के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, उसने खर्चा किया है 20,000 रुपए, खर्चा किया है 20,000 रुपए, तो मैक्स डिडक्शन है ये। मैक्स मतलब अगर उसने 10,000 का इंश्योरेंस भरा है तो 10,000 ही डिडक्शन मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। समझ में आया? मतलब ये अमाउंट या जो उसने खर्चा किया है, विच एवर इज लोअर, जैसे 1.5 लाख में विच एवर इज लोअर, इधर भी वही मैक्स टू मैक्स ये डिडक्शन है आपका। बैठा दिमाग में? सी, ट्रिपल सी, फिर आ गया डी, वापस से आता है डी, 80D। पहला हुआ 80C, 80 ट्रिपल सी, फिर आया 80D, अब आएगा 80 डबल डी। डबल डी फिर से मेडिकल, डी है मतलब मेडिकल ही रहेगा, बट यहां पे मेडिकल का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। मेरे घर में कोई अपाइज है भाई, उसके लिए मेरे को दवा का खर्चा आ रहा है, उसके लिए डॉक्टर का खर्चा आ रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है अगर आप कोई हैंडीकैप को आपके घर में मेंटेनेंस के लिए रख रहे हो, दवा का खर्चा कर रहे हो, उसके डॉक्टर का खर्चा कर रहे हो, तो हम आपको डिडक्शन देंगे। गवर्नमेंट दयावान है, लूटता है लेकिन डिडक्शन भी देता है, बराबर है। तो 80 डबल डी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप कितना देगा? आप अगर 1 रुपया भी खर्चा करोगे ना मेंटेनेंस में तो भी गवर्नमेंट 75,000 का डिडक्शन देगा। यहां पे ये नहीं लिया जाएगा 1 रुपया के 75, इधर लमसम अमाउंट है, इट इज अ लमसम अमाउंट। 75 या तो 1,25,000। तो सर 1,25,000 किसको मिलेगा? तो अगर उस बंदे का हैंडीकैप का परसेंटेज 80% से ज्यादा है, अगर वो 80% से ज्यादा हैंडीकैप है, पहली बात कैटेगरी ऑफ हैंडीकैप का परसेंटेज देखो, एक होता है 40, एक होता है 40 से 60, सॉरी 40 से 80, और फिर होता है 80 से 100। 100 होता नहीं है, एक्चुअल में 99 ही होता है। अगर 100% हैंडीकैप है तो बेचारा ऊपर जाएगा, तो ध्यान में रखना 99। 100% क्या करेगा बेचारा, कमलेश है, ध्यान दे। तो हैंडीकैप अगर वो 40% से कम हैंडीकैप है ना, 40% से कम है तो गवर्नमेंट कुछ भी बेवकूफ मतलब काम कर सकता है, कर काम कर जा, कोई डिडक्शन नहीं।
40% से कम हैंडीकैप है, मतलब इसको मेडिकल का डिडक्शन नहीं देंगे हम लोग, डबल डी का डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन 40 से ज्यादा और 80 के बीच में हैंडीकैप है, 41%, 42%, वो अपने को क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ये इतना परसेंट हैंडीकैप है, तो अगर वो 40 और 80 के बीच में, तो उसको 75,000 का डिडक्शन दे दो, डायरेक्टली दे दो, कुछ पूछो मत कितने का खर्चा किया है, 75,000 का डिडक्शन। समझा? हाँ, लेकिन वो 80 से ज्यादा हो गया तो उसको कितने का डिडक्शन मिलेगा? 1,25,000। इट इज योर लमसम अमाउंट, इधर कंपेयर नहीं करेंगे कितना डिडक्शन आने वाला है। समझा? सी ट्रिपल सी, डी डबल डी। सी फॉर इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल सी फॉर प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान। समझ में आ गया? याद रहेगा। डी किसके लिए? मेडिकल, खुद के लिए 25, पेरेंट्स के लिए 25, सीनियर सिटीजन में और 25 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो 25, 75 लाख याद रखना है, 50 भी याद रखना है तो रख लो। ठीक है क्या? समझा? पक्का समझा? 100%। डी के बाद डबल डी, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। समझ में आया? ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, ये बराबर है क्योंकि एजुकेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो एटीई, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। एक बेसिक सा स्मॉल एकदम छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, हायर एजुकेशन कौन से स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है? बेसिक बेसिक एकदम बेसिक, जो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। मैं पूछूंगा पहला, कमलेश, टेक्निक हायर एजुकेशन 12th के बाद होता है। अच्छा ठीक है, 5th के बाद चालू हो जाता है, क्या बात है, हमको पता ही नहीं, पूछो बस। 10th के बाद चालू हो जाता है, 10th के बाद चालू हो जाता है, 12th के बाद चालू हो जाता है। आप लोग ने अपना रिजल्ट देखा है? देखा है रिजल्ट? 10वीं के रिजल्ट पे लिखा रहता है सेकेंडरी एजुकेशन, 12वीं पे लिखा रहता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इन शॉर्ट 10वीं के बाद को जो सब्जेक्ट चालू हो जाता है वो हायर सेकेंडरी में आ जाता है। 11th भी हायर सेकेंडरी में है, हायर एजुकेशन चालू हो गया, मतलब 11वीं से आपका हायर एजुकेशन चालू है। तो अगर आप 11वीं के स्टडी के लिए, 12वीं के स्टडी के लिए, नहीं, जब भी हायर एजुकेशन तो लोगों को लगता है एमबीए बीबीए रहेगा, ये लोकल बीकॉम नहीं रहेगा। आप पढ़ रहे हो हायर एजुकेशन ही पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ने के लिए अगर लोन लिया है, पढ़ने के लिए अगर लोन लिया है तो उस पर ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अब वो 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 50 हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के तरफ पढ़ रहा है ना बेचारा, उसको उसका ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन दे दो। कितना? जितना भर रहा उतना। एटीई कहता है इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, नो लिमिट, इधर लिमिट ही नहीं है, मतलब जितना भी इंटरेस्ट आएगा पूरा का पूरा डिडक्शन में जाएगा। समझ में आया? मतलब मैंने 10 लाख का लोन लिया है, मैं ईएमआई भर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर मेरा तो 1,000 रुपया तो इंटरेस्ट का जा रहा है, तो अपने को इधर डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि इनकम जनरेट कर रहा हूं, बट वो इनकम से तो मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, भाई देख इनकम आ तो रहा है, ये मेरा इनकम तो है, लेकिन इसमें मैं एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट भर रहा हूँ, मेरे बेटे का, बच्ची का, जिसका भी। बराबर है? क्लियर? तो आपको उसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। कितना? तो इधर अमाउंट फिक्स नहीं होता है, जितना आया पूरा का पूरा जाएगा। सी, डी, डबल डी और ई हो गया। सी फॉर इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल सी प्रीमियम आ गया, बराबर है। फिर उसके बाद डी आ गया मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। ई फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। समझ में आया? अब आ जाते हैं ई के बाद आएगा डबल टी ए, टी टी ए, एटी ट्रिपल डबल टी ए, एटी टी टी ए, एटी टी टी ए। टी टी ए स्टैंड फॉर सेविंग अकाउंट, सबका सेविंग अकाउंट रहेगा ही रहेगा, और सेविंग अकाउंट पे मिलता है इंटरेस्ट, है नहीं? सेविंग अकाउंट है तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने आपको दिया है डिडक्शन, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर आपको मिलेगा डिडक्शन। मैक्स टू मैक्स कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000 रुपए तक का डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। कितने का डिडक्शन है? 10,000। मैक्स डिडक्शन है ये, मैक्स मतलब इतना ही, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मुझे ब्याज 2,000 मिल रहा है तो 2,000 का डिडक्शन। इधर ऐसा नहीं है कि 10,000 ही मिलेगा, नहीं, जितना ब्याज मिला है उतना डिडक्शन मिलेगा। मैक्स कितना डिडक्शन मिल सकता है? 10,000। टीटीए के बाद टीटी बी आता है, टीटीए के बाद टीटी बी, ए के बाद बी आने वाला, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, स्टैंड्स फॉर
यहाँ पे सीनियर सिटीजन 50,000, सीनियर सिटीजन में फिक्स डिपॉजिट, ये था सेविंग और ये है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का ऊपर डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। फिक्स डिपॉजिट कितना है? 50,000। सी डबल ट्रिपल सी, डी डबल डी, ई टीटीए टीटीबी। समझ में आ गया? याद रहेगा। एंड द लास्ट खुद का डिडक्शन सेल्फ यू, 80 यू। लास्ट डिडक्शन है 80 यू का। खुद अगर हैंडीकैप हो, खुद अगर हैंडीकैप हो फिर भी कमा रहे हो तो गवर्नमेंट बता रहे इतना कमा रहा है तो आपके लिए भी डिडक्शन, मेंटेनेंस के लिए भी डिडक्शन दे रहे और खुद के लिए भी डिडक्शन मिलेगा। अगर आप हैंडीकैप हो तो सेम क्राइटेरिया आपके लिए भी है। 40% से ज्यादा हैंडीकैप अगर हो, 40 से ज्यादा हो तो डिडक्शन मिलेगा कितना? 75,000। 80 से ज्यादा और 99 तक 100 नहीं। कितना डिडक्शन? 125। समझ में आ गया? पक्का समझा? 100%। बस ये आपके डिडक्शंस आपको याद रखने, और ये सब चीजें याद नहीं रखना है। इतनी सारी चीजें याद रखोगे तो फिर भाई हो गया। जब अपन पढ़ाई करेंगे, अगर टैक्सेशन में जाने वाले रहेंगे फ्यूचर में, तो जब आप वर्क करते रहोगे तो ये सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। अभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो 80C 80CCC इनका जोड़ी है, सी फॉर इन्वेस्टमेंट। 80C CCC में मैक्सिमम डिडक्शन कितना आएगा? 1,50,000। सी के बाद आने वाला है डी, डी मेडिकल इंश्योरेंस, कितना? 25 है। 25 याद रखना है। 25 खुद के लिए, 25 पेरेंट के लिए, सीनियर सिटीजन तो 25 बाद में जोड़ी बना देने का, जैसा जोड़ी बनता रहेगा वैसा। ठीक है। फिर आएगा डी के बाद डबल डी। डबल डी किसके लिए है? मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। 75 1 25, 75 1 25, 75 1 25। ए बी सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंटरेस्ट का डिडक्शन नो लिमिट है। फिर ए और बी वापस आने वाला है, टीटीए टीटीबी। टीटीए फॉर सेविंग अकाउंट 10,000, टीटीबी फिक्स डिपॉजिट 50,000। अब खुद का डिडक्शन मांगेंगे 80 यू। समझ में आ गया? याद हुआ? तो सी ट्रिपल सी, डी डबल डी, ई एजुकेशन, टीटीए टीटीबी एंड यू। अमाउंट याद रखना बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। टैक्स की बात कर रहा हूं तो ये आपका टोटल इनकम के ऊपर डिडक्शन, अभी मैंने वही बताया आपको। क्या बताया मैंने? कि आपका टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाता है और उसमें आपको इस सारा का डिडक्शन मिलता है। टोटल ले लेंगे हम, माइनस करेंगे डिडक्शन तो अपने को मिलता है नेट टैक्सेबल इनकम या तो नेट इनकम मिलेगा। उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम को अलग से ऐड करते, हमको नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाता है। आपका CLI कितना है? 331 ही आपको बताया गया था, बराबर है। CLI क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज हमारा प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है इसलिए। शॉर्ट टर्म में डायरेक्टली, लॉन्ग टर्म में तो इसलिए इधर CLI लिखना पड़ता है, बराबर है। तो ये आपका टोटल एक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। अब जब सम्स आएंगे तो सम्स कैसे आएंगे? सम किसी के साथ भी जोड़ी बन सकता है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बनेगा तो ऐसा करके आपको टोटल GTI तक आने का है, फिर उसको डिडक्शन है तो डिडक्शन देने का है और NTI निकालना है। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कंप्यूट टोटल इनकम अगर है तो टोटल इनकम में कौन से इनकम है वो उसका पहले सॉल्व करो, और सीक्वेंस यही रहेगा। अगर उसको सैलरी और अदर है तो पहले अदर बाद में सैलरी नहीं, पहले सैलरी बाद में अदर सोर्स। अगर उसको बिजनेस और सैलरी तो पहला बिजनेस का कैलकुलेशन नहीं, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का कैलकुलेशन, फिर बिजनेस का कैलकुलेशन। पहले बिजनेस बाद में सैलरी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मेट है, ये सीक्वेंस है। पहला इनकम का सोर्स सैलरी रहेगा, दूसरा सोर्स हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस। ये आपको अब नहीं समझेगा, स्पेशली SY BCom को समझेगा, SY BAF को समझेगा, क्योंकि इसके बाद जब सेमेस्टर आएगा, सेमेस्टर 4, उसके अंदर आपको दिया जाता है डिडक्शन, और डिडक्शन का सीक्वेंस होता है। सैलरी को किसके साथ एडजस्ट करते, हाउस प्रॉपर्टी को किसके साथ एडजस्ट करते, इसलिए आप BCom को भी अभी बता देता हूं। सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस, बिजनेस के बाद शॉर्ट टर्म ही आता है, शॉर्ट टर्म के बाद अदर सोर्स आ जाता है। ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है। LTCG इज डिफरेंट, इसको अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये अलग है, इसके ऊपर कुछ भी आपको डिडक्शन वगैरह नहीं होता है। जो भी चैप्टर 6 का डिडक्शन होता है उसमें LTCG नहीं इंक्लूड किया जाता है। इन सारे इनकम के ऊपर ही डिडक्शन होता है। LTG का इनकम फुल्ली टैक्सेबल इनकम होता है, मतलब जो भी आप इससे कमाओगे इस पे पूरा का पूरा टैक्स भरने का। बट इधर जो भी आपने कमाया उसके लिए गवर्नमेंट आपको देता है डिडक्शन।
समझ में आ गया? ये चीजें बोलने के लिए अभी तो हाँ हाँ कर रहे हो, बट फ्यूचर में याद रखना, कभी आपके पेरेंट्स का आपके पास टैक्स का फाइल आ गया तो तुमको समझ, अरे यार ये ऐसा है, ये तो हमने किया है। और ये अभी बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये जो रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेट सब सेम है। अभी 31 जुलाई चल रहा है, आईटीआर का लास्ट डेट है, इनकम टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट चल रहा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो भी करता है वो क्या करता है, वो आपके इनकम्स को कैलकुलेट करता है, आपको डिडक्शन देता है और गवर्नमेंट को इनकम बताता है। फिर गवर्नमेंट इस इनकम के ऊपर क्या बोलते हैं, अरे अच्छा ये तो इंडिविजुअल है, ये तो बिजनेस है, उसको इतना इतना टैक्स निकालने का, और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होकर आपको टैक्स भरना पड़ता है। एंड दिस इज सेड टू बी डायरेक्ट टैक्स। ये आपका डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट है। पक्का समझ में आया? क्या है डायरेक्ट टैक्सेशन, क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स बीकॉम को नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है, बैफ को ऑलरेडी टीवाई बैफ को आ चुका है, बट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स इज क्वाइट डिफरेंट। इनडायरेक्ट टैक्स सब पे कर रहे हैं लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है, आप सब जितने बेटे सब टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को। डायरेक्ट टैक्स लोग छुपाते हैं, क्यों? क्योंकि अपने इनकम से डायरेक्टली गवर्नमेंट मांग रहा है तो अपन उसको इनकम ही नहीं दिखाते, तो अपना टैक्स बच जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं आप मैं सब भर ही रहे, तो वो दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर कर सकते हो, मैं बोलता हूं, मैं भी आपको बोलता हूं स्कोर कर सकते हो। कैसे? तो आपको कंसेप्ट अगर टैक्स का मालूम है ना, कैलकुलेशंस आपको आता है, तो टैक्स स्कोरिंग है। सैलरी कैसे, बिजनेस कैसे, हाउस प्रॉपर्टी कैसे, अगर आपको ये मालूम है, क्योंकि मैंने पहले यही करवाया है, अगर वो आता है तो ये आप सीख लो। क्या सीख लो? चैप्टर 6A का डिडक्शन सीख लो, ATC, ATCCC, ATD, ATDD, ATE, ATTT, ATTB एंड यू। इतना याद रखो, काम हो गया। ठीक है क्या? पक्का? आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।